88,000 शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से समस्त कथाओं का सार पूछा कि समस्त शास्त्रों का कथाओं का सार क्या है। तो हम आपको इस भागवत ग्रंथ के माध्यम से सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सार सुनाएंगे। और अगर आपने एक बात भी अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, आपके मन ने एक बात भी हृदय में बैठा ली, एक ही बात से कल्याण हो जाएगा। एक ही नाम अगर हृदय में चिपक गया तो वो एक नाम ही आपको इस भव सागर से पार लगा देगा। एक बार अगर भगवान श्री हरि की स्मृति में नेत्रों से अश्रुबिंदु गिर गए तो भगवत स्मरण में गिरा हुआ एक आंखों का आंसू, नेत्रों का अश्रु आपके कई जन्मों के सारे दुख मिटा देगा। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे हृदय में प्रकट होंगे? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उदय कैसे होगा? भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन बताइए हे श्री सूत जी महाराज। आप तो परम विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। इस प्रकार जब शौनकादिक ऋषियों ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इस संसार में काल रूपी व्याल से, विषधर सर्प से बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है। कलयुगी जीवों के उद्धार का, कल्याण का एक ही सरलतम उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। कलयुग में जीवों के उद्धार का भागवत कथा के श्रवण से बढ़िया दूसरा कोई उपाय है नहीं। बैठकर बस कथा सुननी है। श्रवणों में जब कथा पढ़े, नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन हो तो धीरे धीरे जो मन का मालिन्य है वह मिटने लगेगा, गंदगी साफ होने लगेगी और मन निर्मल होकर, पवित्र होकर भगवत चरणों में बैठ जाएगा, अनुरागी बन जाएगा गोविंद के चरणों का। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंजों का उदय होता है तभी जीव को श्रीमद् भागवत पुराण कथा श्रवण करने को, सुनने को मिलती है। बिना पुण्य कर्मों के, बिना शुभ कर्मों के कथा सुनने का सौभाग्य जीव को नहीं मिल सकता। कथा में कौन आते हैं? जो कथा प्रेमी है। नहीं तो जो अश्रद्धा से आएगा, कोई नास्तिक आएगा तो भूले भटके कोई साथ में, चलो भाई आज कथा में चले बैठे, एक दिन आएगा घंटे भर बैठेगा, 2-3 घंटे में तो वो पड़ोसियों को भी विचलित कर देगा। कथा में बैठकर भी जो श्रद्धावान नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, सत्संगी नहीं है, वो प्रपंच ही करेगा। बहुत से लोग कथा में भी बैठकर घर की बातचीत करते रहते हैं। कोई आगे देखते हैं, कोई पीछे देखते हैं, कोई दाएं देखते हैं, कोई बाएं देखते हैं, और बस समय की प्रतीक्षा करते, घड़ी देखते रहते हैं कि समय बीते और जल्दी से अब घर जाएं। लेकिन जो श्रद्धावान है, जो कथा के प्रेमी हैं, वह समय देखना भूल जाते हैं और ऐसा सुध-बुध खो बैठते हैं कि क्या 3 घंटे 4 घंटे बीत जाएं, 5 घंटे बीत जाएं, उन्हें समय का पता ही नहीं चलता।
कथा वही है जिसमें बैठने के बाद इंसान की भूख प्यास मिट जाए, प्राणी भूल जाए कि भूख लगी है कि प्यास लगी है, शरीर में रोग है आदि है कि व्याधि है। वही तो कथा है। कथा में बैठे कि सब बात भूल गए, न भूख न प्यास न आदि न व्याधि, बस हरि शरणों में बैठकर हरि गुणगान श्रवण करने में मस्त हो गए। वही तो कथा है। इस कथा के अनुपम महत्व को प्रतिपादित करते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि जब गुरुदेव शुकदेव गंगा के तट पर राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे थे, देवता अमृत कलश लेकर पहुंचे और गुरुदेव शुकदेव से निवेदन किया, गुरुदेव 7 दिन में मरने वाले राजा परीक्षित के लिए हम अमृत कलश लेकर आए हैं, इसके बदले में हमें कथा सुना दीजिए। देवों ने अमृत के बदले में कथामृत मांगा। शुकदेव जी ने सोचा कि कहा तो यह अनुपम दिव्य दिव्याति दिव्य चिंतामणि दिव्य कथा जिसकी कोई संसार में बराबरी नहीं कर सकता, ये हमें अपना कांच देकर और मेरी मणि छीनना चाहते, मणि लेना चाहते। देवताओं की अश्रद्धा को देखकर, कथा के प्रति अश्रद्धा को देखा, शुकदेव गुरुदेव ने देवताओं को कथा का अधिकारी नहीं बनाया, अधिकार नहीं दिया, क्योंकि वे अधिकारी नहीं थे। अधिकारी जीव को ही कथा सुनने को मिलती है, जो अधिकारी नहीं होता है उसका कथा में प्रवेश नहीं हो सकता। अधिकारी बनो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। संसार में जो मनुष्य जो डिजर्व करता है, जिस चीज का अधिकारी होता है, उसे वह अधिकार भगवान दिला ही देते हैं। जो जैसा डिजर्व करता है भगवान उसे वहां पहुंचा ही देते हैं। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से कहेंगे। जो जहां दिखाई दे रहा है वो डिजर्व करता है, उसका अधिकारी है, इसीलिए परमात्मा ने अधिकार दिला दिया। कोई पढ़े लिखे ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई ट्रेन दौड़ा रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई विद्यालय में अध्ययन करा रहा है, अध्यापन करा रहा है। तो जिसकी जैसी काबिलियत है, जिसका जैसा अधिकार है, अधिकारी है, उसको वैसा भगवान ने अधिकार दे दिया। देवताओं की अश्रद्धा के कारण उन्हें कथा श्रवण करने का अधिकार शुकदेव भगवान ने नहीं दिया। इसीलिए श्रद्धालु बनो, श्रद्धावान होकर कथा में बैठो, तभी आपको कथा का मर्म पता चलेगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, हे ब्रह्मा जी, हम देवता होकर भी निराश होकर लौट आए, कथा सुनने को नहीं मिली, और ये राजर्षि परीक्षित को आज शुकदेव जी कथा सुना रहे हैं, गुरुदेव शुकदेव कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसी क्या बात है इस कथा में, क्या महिमा है कथा की, हम जानना चाहते हैं। तो कहां तक कहें, ब्रह्मा जी ने तो एक तराजू उठाया परीक्षण करने के लिए, भागवत की महिमा, एक पलड़े पर समस्त शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को विराजमान किया और दूसरे पलड़े पर भागवत जी को विराजमान किया, और भागवत ग्रंथ का जो पलड़ा है वह नीचे लटक गया। दूसरा पलड़ा धर्म शास्त्रों का ऊपर लटक गया, जिसमें वजन होता है वह नीचे लटक जाता है, जिसमें भार होता है। तो ब्रह्मा जी ने यह घोषणा की, समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही, समस्त शास्त्रों का तिलक श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। जिसने भागवत को जीवन में उतार लिया, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं हो सकती।
उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक भागवत जी को अपने जीवन में उतार लीजिए। देखिए बड़ी अनोखी बात है, शुकदेव भगवान ने इस ग्रंथ को, इस कथा को, भागवत कथा को सुनाया राजा परीक्षित को, और महर्षि वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की, प्रणयन किया। ये भागवत ग्रंथ व्यास जी की अंतिम कृति है, अंतिम रचना है। ये ऐसी अनोखी रचना है कि इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने न कुछ लिखा न कुछ कहा, बस जितना था सब इसमें उड़ेल दिया। व्यक्ति निशब्द कब होता है? जब उसके पास शब्द नहीं बचते। जब तक है तब तक तो वो बोलता रहेगा, लिखता रहेगा। जितना था उतना सब इसमें लिख दिया, हाथ जोड़ लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए ये सभी शास्त्रों का, पुराणों का सार है। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोली भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।